दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10 का कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जो बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछता भी है और सब्जेक्टिव बनाने के लिए इसका हमेशा प्रयोग होता ही होता है। देखिए, फॉर्मूला बताने से पहले कुछ आप लोग सही बताते हैं कि हम उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ विरासत में कुछ नहीं मिलती है, सिर्फ अपने दम पर सब कुछ कमाना पड़ता है। इसलिए आप सब लोग मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप को, टीचर सबके हमेशा नाम रोशन कीजिए। देखिए, पहला इसमें फॉर्मूला है वृत्त का परिधि होता है 2πr। पहला फॉर्मूला वृत्त का परिधि 2πr। दूसरा होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तीसरा होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर बटे 2। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ360 गुणा πr स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू πr स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणा √2। भुजा के साथ आप ए भी लिख सकते हैं। भुजा के साथ आप ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा, यानी 4 ए भी लिख सकते हैं। भुजा का साथ ए आ जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर बोलिए या इसको ए स्क्वायर बोलिए, दोनों बात सेम है। आयतन का क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी, लंबाई गुणे एल भी होता है। लंबाई गुणे बेस आधा, लंबाई गुणे एल भी होता है। आयतन का विकर्ण होता है √L² + B² + B²। आयतन का परिमाप होता है 2 × L + B। घन का विकर्ण होता है भुजा इंटू रूट, या इसे इसको लिख सकते हैं a√3 लिख सकते हैं। उसका घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, इसको हम एक क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद घनाभ का आयतन होता है 2 × LB + BS + SL। 2 × LB + BS + SL होता है। घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + SL²। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr 2πr। घनाभ का आयतन होता है LBH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × πrh + 2πr²। इसमें से देखिए, इसमें से 2π है ना, 2πr कॉमन ले सकते हैं। 2πr कॉमन लेंगे तो h + r बचेगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या कि 2πr² में से कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे, इसमें s बचेगा, इसमें r बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं। बेलन का आयतन होता है πr² πr। पार्ट 2 में कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होता है θ360 गुणे 2πr। उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4 गुणे √4b² - a²। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है √h² + r²। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl + πr², या πr कॉमन लीजिएगा तो πr × l + r होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 × πr²। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल होता है पाई × r1 + r2 × l होता है, सॉरी पाई r1 + r2 × l होता है। ये शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल होगा। उसका
शंकु का छिन्नक का संपूर्ण प्रतिष्ठक होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। इसमें कैसे पाई कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, पाई कॉमन लीजिएगा, पाई कॉमन लीजिएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका इसमें यदि पाई कॉमन ले देता हो उसका शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 का R1 इंटू R2। उसका माध्य का सूत्र है सिग्मा f(x), बहुलक का सूत्र है L प्लस f1 माइनस f0 बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। माध्य का सूत्र है माध्य का L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे f इंटू आई। बहुलक का सूत्र है 3 माध्यक माइनस 2 इंटू माध्यक।